हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय शंकर एमबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं गणित कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए पहला अध्याय लेकर के आया हूं। कक्षा 9 की गणित में पहला अध्याय परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप बोर्ड में देख रहे हैं कि परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, आप सभी ने परिमेय संख्या की परिभाषा तो जरूर पढ़ी होगी। हर जगह, हर किताबों में आपको यही परिमेय संख्या की परिभाषा मिलती है कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां P और Q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं तथा P तथा Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो बच्चों, इस परिभाषा को सभी ने पढ़ा है, तो आज हम इस परिभाषा को स्पष्ट करेंगे कि कैसे कोई संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि इस परिभाषा से कोई ऐसी संख्या, जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेना चाहें कि कोई ऐसी संख्या जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप का मतलब बच्चा ये है कि उसको हम सही और बटे के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे P और Q का मतलब ये नहीं किसी संख्या को P लिखना, किसी संख्या को Q लिखना। बच्चे, P और Q का मतलब यहाँ पे है कि कोई ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे कंडीशन दी गई है कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि P और Q जो आपके अंश और हर होंगे बच्चे, वो सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। और जो आपका Q होगा, जो आपका हर होगा, उस संख्या का जो हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। तो ऐसी संख्याएं बच्चे परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूं कि बच्चे, यदि मैंने ले लिया 2/3, आप देख रहे हैं कि 2/3 ये 2 इस संख्या का अंश होता है और 3 इस संख्या का हर होता है। यानी कि इस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहे हैं। तो यदि हम किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिख पा रहे हैं, अर्थात अगर उसका नाम दे करके हम बोलते हैं कि P/Q के रूप का लिख पा रहे हैं, और उसकी शर्त ये है बच्चे कि P और Q सह अभाज्य हैं, अर्थात अंश और हर में जो अंक दिए गए हैं वो सह अभाज्य हैं। जो भी अंश और हर में संख्या दी गई हो वो सह अभाज्य हो बच्चे। तो अगर सह अभाज्य है तो फिर वो हमारी परिमेय संख्या होगी। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका जो Q है, जो आपका Q है, जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए बच्चे। तो इस 2/3 को यदि आप देखें कि अंश और हर के रूप में लिख पा रहे हैं, अर्थात इस 2/3 को हम P/Q के रूप का लिख पा रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें शर्त बच्चे दी गई है कि ये सह अभाज्य होनी चाहिए और साथ साथ सहभाज्य के साथ पूर्णांक होनी चाहिए। तो आप देखिए सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। तो बच्चे, पूर्णांक आप जानते हैं कि हमारे पास 3 तरह के पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और एक शून्य पूर्णांक भी होता है। जैसे कि आप शून्य जो संख्या होती है इसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद जो प्लस की संख्याएं होती हैं, +1, +2, +3, जितनी भी संख्या रेखा में आपने देखा होगा, इधर -1, -2, -3, जितनी भी संख्या रेखा में नंबर्स होती हैं, ये सारी नंबर्स क्या होती हैं बच्चे? पूर्णांक होती हैं। तो बच्चे, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि ऐसा पूर्णांक जो सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य का मतलब क्या है बच्चे? देखिए, आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे कि सह अभाज्य 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। सह का मतलब साथ साथ, सह का मतलब क्या बच्चे? साथ साथ या एक साथ। और अभाज्य का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्याएं
जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो बच्चे साथ साथ दो ऐसी संख्याएं जो एक साथ किसी एक ही नंबर से ना कटे, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं, यदि मैंने एक ले लिया बच्चे 8 और एक ले लिया बच्चे 10, ये दो संख्याएं हैं, तो आप देख रहे हैं कि 8 आपका 2 से बच्चे कट जाता है और ये 10 भी बच्चे 2 से कट जाता है। 8 भी आपका 2 से कट गया, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, यानी ये दोनों संख्याएं एक साथ बच्चे 2 से कट रही हैं, 2 से विभाजित हो रही हैं, एक साथ 2 से विभाजित हो रही हैं बच्चे। तो जब दो संख्याएं एक साथ 2 से विभाजित हो रही हैं, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य नहीं हैं, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य नहीं है। हमें बताना है कि सहअभाज्य मतलब साथ साथ ना कटे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं बताऊं कि एक संख्या मैंने ले लिया बच्चे 8 और एक संख्या ले लिया मैंने 9, ये दो संख्याएं हैं। तो अब इन दो संख्याओं को आप देख रहे हैं कि ये 8 बच्चे 2 से कट जाती है, 8 2 से कट जाती है, लेकिन क्या 9 2 से कटती है? नहीं कटती। 8 बच्चे 4 से कटेगी, लेकिन क्या 9 कटेगी 4 से? नहीं कटेगी। मतलब 8 और 9 इन दोनों संख्याओं के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे दोनों एक साथ कट रही हों, अर्थात ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य हो जाएंगी। ये दोनों संख्याएं बच्चे क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य हो जाएंगी। इधर हम समझेंगे कि 2/3 किस प्रकार परिमेय संख्या है। तो हमने बताया कि 2/3 P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। उसके साथ साथ हमें समझना ये था कि जहां P और Q सहअभाज्य है, तो यानी कि जो 2 और 3 है बच्चे, P और Q है, वो सहअभाज्य होने चाहिए। तो देख सकते हैं ये 2 है, ये 3 है। 2 के गुणनखंड बच्चे 2 और 1 होते हैं, इसी तरह 3 के गुणनखंड 3 और 1 होते हैं। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं। बेसिकली आप एक को मान सकते हैं कि एक गुणनखंड होता है, लेकिन आप अभाज्य संख्या के नियम को जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक से तो ये कट ही जाएगी, हर संख्या एक से कटेगी, तो एक संख्या बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो बच्चे आप देख रहे हैं कि 2 और 3 ये दोनों संख्याएं एक साथ किसी एक संख्या से नहीं कट रही, अर्थात ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं। यानी कि सहअभाज्य वाली जो शर्त है, इस शर्त को ये दोनों संख्याएं पूरी कर रही हैं। और तो अगली शर्त बच्चे क्या है कि जो Q होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हमारा हर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हर भी हमारा 0 नहीं है। तो जब दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि ये दोनों यानी P और Q यानी 2 और 3 दोनों सहअभाज्य भी हैं और Q आपका 0 भी नहीं है और P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ये जो 2 और 3 बटे में दिया है, ये एक संख्या है और यह संख्या परिमेय संख्या बताया जा सकता है। ये संख्या क्या बताया जा सकता है बच्चे? कि यह एक परिमेय संख्या होगी। उदाहरण के तौर पर और समझेंगे तो और स्पष्ट होगा। जैसे मैं कह दूं कि बच्चा बताओ क्या 4/5 परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे जी सर, 4/5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं सर। और 4 और 5 यानी P और Q सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। तो 4 और 5 दोनों सहअभाज्य हैं, देख लीजिए 4 और 5, 4 और 5 में कोई ऐसा कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, कोई ऐसी संख्या नहीं होगी बच्चे जो दोनों संख्याओं को एक साथ काटे। तो इसलिए ये दोनों जो 4 और 5 है ये सहअभाज्य पूर्णांक हैं। दूसरा ये कि Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जो इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये 4/5 भी बच्चे परिमेय संख्या हो जाए। तो इस प्रकार से हम बच्चे परिमेय संख्या को स्पष्ट कर पा रहे हैं कि क्या परिमेय संख्या होती है।
तो कक्षा 9 के पहले चैप्टर में जो परिमेय संख्याओं की अवधारणा है बच्चे, तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को समझते हैं। तो बहुत सारी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चे बताइए कि क्या 7/9, क्या 7/9, ये आप लोगों से सभी से प्रश्न है, क्या 7/9 एक परिमेय संख्या है? क्या 7 मैं प्रश्न लिख दूं, क्या 7/9 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है? आप सभी से यह प्रश्न है, बताइए बच्चे, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आगे बच्चे हम समझेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे भाई, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं बच्चे, जैसे 1/2 है, 2/3 है, 5/7 है, 11/13 है, जो सहअभाज्य नहीं होनी चाहिए, बस इतना हमें देखना है, और जो हर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी परिमेय संख्या की अवधारणा है। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या को स्पष्ट कर पा रहे हैं। तो कक्षा 9 के गणित में पहले अध्याय में जो पहली बात बच्चे ये है कि जैसे कि हम परिमेय संख्या समझ पाए कि किस प्रकार से परिमेय संख्या होती है, यदि हमने समझ लिया कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपके कक्षा 9 की गणित में सबसे पहला प्रश्न ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को बताइए। जैसे प्रश्न बन जाए कि 3 और, प्रश्न बन जाए बेटा 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए कि कितनी परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या बताना है कि कितनी परिमेय संख्या है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? तो बच्चे 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या? अनंत परिमेय संख्या होती है। कैसे? मैं एक साधारण तरीके से बताऊं अगर, तो आप समझ रहे हैं क्या बच्चे, 3 जो संख्या है इसके बाद की जो संख्या बनेगी 3.1, 3.1, क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगी? यदि कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं, तो मैं उस बच्चे को बताना चाहूंगा, बच्चे 3.1 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि दशमलव हटा करके 31/10 लिख सकते हैं? आपको पता है कि जब किसी संख्या से दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने भी अंक दिए होते हैं उतने 0 नीचे 1 के साथ लगा देते हैं। तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव हटा करके 1 के साथ हमने उतने 0 लगा दिया, यानी 31/10। आप देख लीजिए, P/Q यानी P/Q के रूप में लिखा है। Q 0 के बराबर नहीं है, अर्थात 10 0 के बराबर नहीं है। सर P और Q सहभाज्य हैं। देखिए 31 और 10, 31 और 10 ये सहभाज्य हैं, ये पूर्णांक हैं, ये दोनों पूर्णांक हैं। तो जब दोनों पूर्णांक है अर्थात हम कह सकते हैं कि 3.1 भी बच्चे क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो इसी तरह की बहुत सारी संख्याएं 3.1, 3.1, 2, 3.1, 2, 3, इस तरह की आप लिखते चले जाएंगे, अनंत परिमेय संख्याएं निकलेंगे बच्चे, अनंत परिमेय संख्या। इनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी, अनंत परिमेय संख्या। अभी तो बच्चे ये 3.1 वाली सीरीज चल रही है, 3.1 वाली सीरीज चल रही है, 1, 2, 3, 4 ये सीरीज चल रही है। फिर उसके बाद 3.2 वाली सीरीज चलेगी, फिर उसके बाद 3.3 वाली सीरीज चलेगी, फिर 3.4 चलेगी, 3.5 चलेगी, इस तरह की 3.6, 7, 8, 9 इस तरह से चलती रहेंगी। तो अनंत परिमेय संख्या आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अनंत परिमेय संख्या कैसे होती है। तो बच्चे आशा करते हैं कि परिमेय संख्या आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगले वीडियो में हम परिमेय संख्या से संबंधित कक्षा 9 के जो गणित है उसमें पहले अध्याय में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे, और आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह
हमारा साथ देते रहिए बच्चे, एक दिन हम लोग ज़रूर अच्छा करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो सहपाठी हैं आपके साथ पढ़ने वाले उन बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद बच्चे।